Welcome dear students. Today we are going to discuss problem solving module for principle of remote sensing. पहले देखिए यहाँ पे आपके पास जो भी क्वेश्चंस बनेंगे या आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनता है प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग से, वो क्वेश्चन इन सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फ्रेम होता है। जैसे फर्स्ट हमने लिखा है डिफाइन रिमोट सेंसिंग। मैंने बताया था आपको कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए बिना, विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद एनी ऑब्जेक्ट, अगर आपको उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग रिमोट सेंसिंग नाम देते हैं। रिमोट मीन्स विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, दूर से। सेंसिंग मीन्स आपको सेंस करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट बोलता है एक्सप्लेन द आइडियलाइज्ड रिमोट सेंसिंग सिस्टम। अब आइडियलाइज्ड रिमोट सेंसिंग सिस्टम को अगर बात करते हैं तो आइडियलाइज्ड रिमोट सेंसिंग सिस्टम में हमने नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो किया था। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मेरे पास सोर्स था। सोर्स से जो भी हमारे पास एक्टिव और पैसिव सोर्सेज एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब सोर्सेज के थ्रू वेव्स का मूवमेंट होता है, प्रोपेगेशन एग्जिस्ट करता है। तो वो प्रोपेगेशन के बाद वो अर्थ सरफेस पे पहुंचेगी तो कुछ एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ रिफ्लेक्शन होगा, कुछ ट्रांसमिशन होगा, राइट। अब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे जितना पार्ट रिफ्लेक्ट होगा वो सेंसर्स इसे ऑब्जर्व करेंगे और सेंसर्स जो है ये आगे फर्दर उसको मॉड्यूलेट करने के लिए भेजेंगे डिवाइसेस पे। एंड इनडायरेक्टली ये फिर बाद में जो भी हमारे वेव्स जनरेट हुई फाइनली आफ्टर द मॉड्यूलेशन, जो भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स थे इन्होंने मॉड्यूलेट करके अपने यूज के लिए उसे भेज दिया। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग। ये बोलता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें सन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग यूज करते हैं उस सिस्टम को नाम देते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। और जिसमें सन की बजाय हम अपनी तरफ से कोई सोर्स ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो उसको हम लोग नाम देते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग। अब रिमोट सेंसिंग में मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग को जब हम फॉलो करते हैं तो इसका जो मेजर प्रिंसिपल आता है वो मेजर प्रिंसिपल आता है रिमोट सेंसिंग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्रोपेगेट करती है, जब ट्रेवल करती है तो कितना पार्ट इसका एब्जॉर्ब होता है, कितना पार्ट इसका ट्रांसमिट होता है और कितना पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होता है। तो उन तीनों पॉइंट से रिलेटेड हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग को फॉलो करते हैं। तो आइए अब डील करते हैं इससे रिलेटेड जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में या तो पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। और इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव रिमोट सेंसिंग वो प्रोसेस, बेसिकली वो रिमोट सेंसिंग सिस्टम जिसमें हम अपनी तरफ से अपना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी इंस्टॉल करेंगे, उसको नाम देते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग। तो देखिए बेटा हमने लिखा एक्टिव रिमोट सेंसिंग में द रिमोट सेंसिंग सिस्टम इन विच ओन सोर्स ऑफ एनर्जी, ओन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कंसीडर्ड। उस सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। अब इसके अंदर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन में ये जो ओन सोर्स है ये अपना ही सोर्स जो है यही काम करेगा और इसी के थ्रू हम लोग अपने पूरे प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। सेम ऐसे इसका जस्ट ऑपोजिट आता है मेरे पास पैसिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव रिमोट सेंसिंग में बोलते हैं द रिमोट सेंसिंग इन विच सन इज यूज्ड एज एन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। उस सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। तो देखिए रिमोट सेंसिंग में हमने इसमें लिखा पैसिव रिमोट सेंसिंग में द रिमोट सेंसिंग सिस्टम इन विच सन इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज नोन एज पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास एक्सप्लेन द आइडियलाइज्ड रिमोट सेंसिंग सिस्टम। आपको अपने आइडियलाइज्ड रिमोट सेंसिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। अब आइडियलाइज रिमोट सेंसिंग सिस्टम में पहला स्टेप जो था मेरे पास ये था सोर्स। अब सोर्स के बाद नेक्स्ट आता है प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल सकते हैं थ्रू एटमॉस्फेयर।
तो प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी थ्रू एटमॉस्फेयर। थर्ड है आपके पास इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के साथ एनर्जी का जो इंटरेक्शन होगा वो आएगा आपके पास थर्ड स्टेप में। उसके बाद फोर्थ है आपके पास रिफ्लेक्टेड एंड एमिटेड एनर्जी रिसीव्ड बाय सेंसर्स। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। तो नेक्स्ट हमने लिखा है बेटा ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू अर्थ स्टेशन एंड देन फाइनली मल्टीपल यूजर्स। लास्ट है मेरे पास मल्टीपल डेटा यूजर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो देखिए प्रिंसिपल में इट इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट करेंगी तो इसके थ्रू हमारे पास सबसे पहले अगर इसके थ्रू बात करते हैं तो ट्रांसमिशन से रिलेटेड जब भी आएगा तो आपके पास सबसे पहले मूवमेंट एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद जब रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करेगा तो रिफ्लेक्टेड पार्ट को रिसीवर जो है वो रिसीव करेगा और उसके बाद उसको मॉड्यूलेट करके फर्दर उसमें यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जाना कि प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग से किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आज तक पूछा गया है या फिर पूछे जा सकते हैं। आई होप इन क्वेश्चंस को कवर करने के बाद आप सभी टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे।